हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 31। इस पर कल भी चर्चा किया था। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। After creating the material substance, the Lord Vasudeva expands himself and enters into it. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. Taya vilasiteshu eshu guneshu gunavan iva antah pravishta abhati विज्ञानेन विजृंभिता। भगवान, जैसे कल हमने चर्चा किया था कि इस भौतिक सृष्टि को रचना करने के लिए, इसका फिर संचालन करने के लिए और यहाँ तक कि अंततः इसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए भगवान खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप में इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, और उनकी ही उपस्थिति से संसार में हर वस्तु हर चीज जो है चलायमान है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है गुणेषु गुणवान इवा अंतः प्रविष्ट आभाति। गुणवान इवा आभाति, ये ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी जो है गुणों में से प्रभावित हो चुके हैं, तीन गुणों के प्रभाव में आ चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये प्रतीत होता है यहाँ पे आभाति, मतलब इट अपियर्स टू बी लाइक दिस, बट दैट इज नॉट द रियल केस। लेकिन वो सच नहीं। वास्तविकता में भगवान हमेशा विज्ञान है ना विजृंभितः, अपनी हमेशा उस विज्ञानमय चेतना में पूरी तरह से स्थित रहते हैं। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये अलग अलग इस तरह की चेतनाएं होती है। तो अन्नमय प्राणमय जो चेतना होती है उसमें व्यक्ति भौतिक शारीरिक चेतना में रहता है, और जब वो प्रकृति करता है ज्ञानमय स्थिति में आता है तो शारीरिक चेतना से वो ऊपर उठता है धीरे धीरे और ज्ञान हासिल करता है कि मैं हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और विज्ञानमय चेतना में जो व्यक्ति होता है वो इस तीन गुणों के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होता है। हालांकि संसार में रहते हुए भी वो तीनों गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार से जैसे हवा, जो आकाश है, आकाश इसका इल्म, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच पंच तत्व हैं। ये अन्यत्र ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जिस प्रकार से आकाश हर वस्तु में होते हुए भी, हर जगह पूरी हर जगह व्याप्त होते हुए भी आकाश जो है, जो सब्सटेंस आकाश है, तत्व है, स्काई एलिमेंट, वो अलूफ है, अलग है। उसमें कोई कंटेमिनेशन, उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। ये वही आकाश जो तत्व है। वायु, जो वायु है उसमें फिर भी कुछ ना कुछ प्रदूषण आ जाता है। अगर वो गंदे सब्सटेंस में जाएगा तो उसमें प्रदूषण आ जाएगा। लेकिन आकाश ऐसा तत्व है जिसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी में गंदा चीज डालेंगे तो पृथ्वी भी दूषित हो जाती है। जल है वो भी दूषित हो जाती है। यहाँ तक कि अग्नि भी है। अग्नि अपने आप में बहुत पवित्र है, लेकिन अगर उसमें हम गलत चीज जलाते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के रंग दिखते हैं अग्नि में भी। और हवा है, हवा भी अगर जो है गंदगी से निकलेगा तो उसमें भी बैड स्मेल आ जाती है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिश्रण हो जाता है। लेकिन आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें किसी भी प्रकार का दूषण नहीं होता है, बल्कि आकाश हर जगह विद्यमान भी होता है। आकाश मतलब स्काई एलिमेंट है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे शब्द ध्वनि होती है, तो अगर ये शब्द ध्वनि हम जैसे हमने कुछ बोला तो वो एक किसी भी मीडियम से होके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शब्द ध्वनि में पॉल्यूशन नहीं होता है, वो शब्द ध्वनि जो है एज इट इज बनी रहती है। तो वो शब्द ध्वनि जो है स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस प्रकार से आकाश पूरे सृष्टि में व्याप्त है हर जगह है, लेकिन फिर भी उस सृष्टि के पदार्थों से वो मिलता नहीं, मिक्स नहीं होता है, उससे हमेशा अपने आप को अलग बना के रखता है, उसमें दूषित नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हालांकि परमात्मा भगवान वासुदेव पूरी सृष्टि में विद्यमान है और उनके ही उपस्थिति के कारण हर कोई हर तरह का कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा विज्ञानमय चेतना में रहते हैं, यानी अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं और पूरी तरह से इनलाइटन रहते हैं। तो इसीलिए माया के पति है, मायापति है या मायाधीश है। लेकिन जीवात्माओं का ऐसा केस नहीं। जीवात्मा जो है वो जब ये भौतिक शरीर धारण करता है, सूक्ष्म शरीर और ये ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, तो ये भौतिक शरीर जिस परिस्थिति में जाता है उसके द्वारा प्रभावित हो जाता है। मन, विशेष रूप से जो मन है, और ये जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, ये तो होता ही। ये भी अगर आप बहुत ही ठंडे जगह में चले जाएंगे तो जिस शरीर को ठंडी लगेगी, अंदर से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा उस ठंडी को टैकल करने के लिए। उसी प्रकार से जो मन है, मन भी एक शरीर का भाग है, सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो मन भी ऐसी अवस्थाओं से परिवर्तित होता है, या अपना जो है अलग अलग स्थितियों में मन भी अलग अलग उस स्थिति अनुसार उसका भी अवस्था होता है। अगर आप मंदिर में जाते हैं या किसी
पीसफुल नेचुरल प्लेस में जाते हैं तो मन शांत होता है, और अगर आप बहुत ही विचलित करने वाली जगह में जाते हैं तो माइंड एजिटेट होता है। यानी मन, बुद्धि, अहंकार और ये भौतिक शरीर भी जो जीवात्मा ने धारण कर रखा है, तो ये परिस्थिति अनुसार 3 गुणों से प्रभावित होता है, और इसके कारण ही जीवात्मा को अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होकर अलग अलग प्रकार के कर्म करता है और कर्म बंधन में फंसा रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जीवात्मा खुद, द लिविंग एंटिटी हिमसेल्फ एंड द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, जीवात्मा खुद और भगवान खुद जो है किसी भी प्रकार के इस भौतिक तत्वों के प्रभाव में नहीं आते हैं। लेकिन जीवात्मा भौतिक शरीर स्वतंत्र रूप में भोग करने के लिए भौतिक 2 प्रकार का भौतिक शरीर ग्रहण करता है। तो उसके ग्रहण करने के कारण वो भौतिक शरीर प्रभावित होता है 3 गुणों से। तो सतोगुण में रहेगा तो जो मन, बुद्धि और शरीर है वो सतोगुण की तरफ विकसित करेगा, और वो जीवात्मा को इस संसार से निकालने में मदद करेगा। और अगर रजोगुण तमोगुण का हम संग करेंगे तो हम उस स्थिति में फंस जाएंगे, और ज्यादा ये जीवात्मा को पतित बनाता जाएगा। जीवात्मा को पतित बनाने का मतलब है कि जीवात्मा को अन्य और प्रकार के जो निम्न योनियां हैं उसको ग्रहण करना पड़ेगा, और इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान हमेशा विज्ञान में चेतना में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक से एक ये बात भी पता चलती है कि अंतः प्रविष्टा आभाति गुणवान इवा, आवा गुणवान प्रतीत होते हैं भगवान, लेकिन फिर भी विज्ञान है विजृंभिता, विज्ञान है ना विजृंभिता, अपने विज्ञान में ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना में हमेशा भगवान स्थित रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान का जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, वो भौतिक तत्वों से नहीं मिलकर बना। ये क्लियर कट यहाँ से पता चलता है। और या वो हमेशा जो उनका जो पूरा शरीर है वो दिव्य रहता है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान और उसका शरीर और आत्मा में अंतर है। भगवान का शरीर ही पूरा का पूरा आत्म तत्व है, लेकिन हमारे लिए अंतर है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। The living entities are separated parts and parcels of the Lord, and the conditioned living entities who are unfit for the spiritual kingdom are restrained within the material world to enjoy matter to the fullest extent. कल हमने इस पे चर्चा किया था कि जीवात्मा हालांकि पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें वो भी आध्यात्मिक है, दिव्य स्थिति में रहता है, लेकिन जब जीवात्मा संसार में स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा प्रकट करता है तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान उसको एक ऐसा जो है ये संसार बना के देते हैं, मृत्यु संसार बना के देते हैं, भौतिक जगत, जिसमें जीवात्मा आकर के जो अपनी जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हैं कोई जीवात्मा कर सकता है, वो करके यहाँ पे भोग करने का प्रयास करे। और फाइनली ये सब प्रयास करने के पश्चात जब वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, रियलाइज कर लेगा कि नहीं, इसमें असली सुख नहीं है, तब वो भगवान के शरण में वापस आ जाता है। भगवान बहुत दयालु है, भगवान तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने भौतिक जगत इतने वंडरफुल, इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि असंख्य प्रकार की जीवात्माएं हैं, वो उनके असंख्य प्रकार की जो भी इच्छाएं वो कर सकते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान यहाँ पे योजना बना के रखे। 84 लाख जो योनियां हैं, आप देखेंगे 84 लाख योनियां, हर एक जो स्पीसीज है, योनि है, उसमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं, है ना। जानवर का शरीर है, पशु पक्षी का शरीर है, पेड़ पौधे का शरीर है, और मनुष्य का शरीर है, देवी देवताओं का शरीर है, कीट मकोड़े का शरीर है, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, इतने सारे वैरायटी के शरीर है। जलजा 9 लक्षण, जलीय जीवन में भी 9 लाख प्रकार की स्पीसीज, और एक एक स्पीसीज, एक एक योनि में जो जीवात्मा प्राप्त करता है, भगवान ने उसमें अलग अलग प्रकार की सुविधा दे रखे हैं कि उसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग प्रकार से भोग कर सकता है, उसमें भी अनलिमिटेड तरीके से भोग कर सकता है। ये भगवान की दया है। और इस प्रकार से कई करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मों तक अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करके जीवात्मा है इस संसार में भोग कर करके अपनी जो चेतना है, मन को दूषित कर लेता है। और फिर जब वो सोचता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सुख नहीं मिल रहा है, अब मुझे असली सुख चाहिए, तो भगवान के तरफ जाता है, मुड़ता है, भगवान को समर्पण करता है, तो भगवान फिर से उसके ऊपर दया करके उसके हृदय का मार्जन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जन जिसको बोलते हैं, तो उसके हृदय की स्वच्छता सफाई करते हैं। और वह हरिनाम के द्वारा जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, कृष्ण के नाम का जप करता है, तो उस माध्यम से वो भगवान को आमंत्रित कर रहा है अपने हृदय में, अपनी चेतना में, मन में, बुद्धि में, जिससे भगवान वहां पे उपस्थित होकर के, अंतःकरण में उपस्थित होकर के उसके चित्त का मार्जन करते हैं। यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये जो जितनी जो गंदगी एकत्रित करके रखा है जीवात्मा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में, अनर्थों के रूप में, तो उन अनर्थों की सफाई भगवान करते हैं। तो भगवान को इसलिए हमको पूरी तरह से आमंत्रित करना चाहिए और समय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो 2 साल से, 10 साल से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, फिर भी ये काम वासना, क्रोध, मोह, ये सब नष्ट क्यों नहीं होता है, भगवान इसको नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? तो भगवान नष्ट कर रहे हैं। जितनी मात्रा में, जितनी गहराई से हम, जितनी तीव्रता से भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, उतनी ही तीव्रता से सफाई का कार्य चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाया, अब वो कई वर्षों तक इस्तेमाल ना करने से वो खंडहर हो गया है, पूरी तरह से उसमें बहुत ज्यादा गंदगी आ चुकी है। धूल मिट्टी के कारण उसमें जो है सीमेंट के साथ जाके पूरी तरह से चिपक गए हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तब आप सोचेंगे कि
10 साल 15 साल के बाद आप उसको वापस से साफ करा के वहां पे सोचें, आप विचार कर रहे हैं कि वहां पे आपको रहना है, तो आपने जो क्लीनिंग करने वाले लोगों को बुला लिया और उनको बोले कि आप सफाई करो, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और आप आके बोलते हैं कि अरे आप 2 दिन से क्लीनिंग कर रहे हैं, अभी तक अच्छे से सफाई नहीं किया आपने, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो क्या बोलेगा कि भाई साहब आपने 15 साल से पूरे आपके हवेली को बंद करके रखा है, पूरा खंडहर बन गया है, तो 15 साल का क्लीनिंग हमको कुछ कम से कम 1 हफ्ता तो दीजिए। और अगर आपको इतनी जल्दी है तो आपने अभी 3 लोगों को बुलाया क्लिनिक करने के लिए, आप 10 लोग को बुला लीजिए, ज्यादा पैसा दीजिए, 10 लोग आएंगे तो फिर 1 हफ्ते का काम वो 3 दिन में कर देंगे, आपको इतना जल्दी है तो। हाँ? तो जितना हम देंगे, जितने लोगों को हम लगाएंगे, उतना जल्दी तीव्रता से क्लीनिंग होगा, जितने वर्षों का गंदगी है उसी हिसाब से क्लीनिंग होगी, है ना। तो इसी प्रकार से हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से जब हमने इतना सब पाप कर्म करके भोग कर करके, चाहे वो पुण्य तरीके से हो चाहे पाप तरीके से, दोनों ही तरीके से हमने संसार में भोग ही किया है, तो इतना सब करने के बाद इतना हृदय को गंदा कर दिया है, तो अब हम इतना जल्दबाजी क्यों दिखाते हैं? हाँ, कि भगवान मैं आपका नाम 16 माला 1 महीने से, पिछला 1 महीने से कर रहा हूँ, अभी तक मेरा मन नियंत्रित क्यों नहीं हुआ है, ये क्या है, ये क्या तमाशा है? हाँ, ऐसे हम डिमांड नहीं कर सकते। हमको धैर्य पूर्वक विनम्रता पूर्वक प्रोसेस में लगे रहना है। और आप जो भी भक्त 16 माला, जो विशेष रूप से जो 16 माला का प्रतिदिन जप करते हैं, तो आपने कम से कम इतना तो अनुभव किया होगा कि आप जब जब करना प्रारंभ किए थे तब की अवस्था कैसी थी और अभी की अवस्था कैसी है, यानी इंप्रूवमेंट तो हो रहा है ना। धीरे धीरे मन में स्वच्छता पवित्रता तो आ रही है। ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं पिछले 5 साल से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मैं वैसा का वैसा है। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है। और अगर ऐसा किसी के साथ है तो समझना चाहिए कि यानी बहुत गहराई से अभी कई कई जन्मों के गहराई से बहुत ज्यादा अनर्थ है, तो उनको फिर थोड़ा और समय देना चाहिए और ज्यादा जप करना चाहिए। और अगर किसी को बहुत जल्दी है कि हम जल्दी अपने आप को मन को शुद्ध करना चाहते हैं, जल्दी हम मन को नियंत्रित करना चाहते हैं और जल्दी हम ये जितने भी प्रकार के दुख देने वाले या शांत करने वाले जो अनर्थ हैं इनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको फिर उस हिसाब से जो है ज्यादा नाम जप करना चाहिए। जैसे किसी को जल्दी क्लीनिंग कराना है अपना हवेली, तो उसको फिर ज्यादा वर्कर्स लगा लेने चाहिए, जल्दी फटाफट क्लीनिंग करेंगे, उनको ज्यादा पैसा देकर। तो उसी प्रकार से जिन जिन भी जो भी भक्त चाहते हैं कि हम जल्दी से प्रगति करें, तो सरल उपाय क्या है? ज्यादा हरिनाम जप करें, 16 माला से ज्यादा करिए, 25 माला डेली करिए, 32 माला करिए, 64 माला जप करिए, तो आप जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। और इसमें भी नंबर ऑफ राउंड्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसमें भी हमको प्रयास करना है कि ध्यान पूर्वक जप करें। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब क्या होता है कि जब हम जप कर रहे हैं तब जप ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुकिंग करते वक्त जप कर रहे हैं माला, सब्जी खरीदते वक्त भी जप कर रहे हैं, मतलब वो कर सकते हैं जप, मना नहीं है, लेकिन जितना राउंड हम निश्चय करते हैं कम से कम 16 माला का, तो हमको एक जगह बैठ के केवल माला जप करना चाहिए। और बातचीत करते करते, फेसबुक चलाते चलाते, व्हाट्सएप यूट्यूब चलाते चलाते, या यहाँ तक कि अभी कथा चल रहा है तो कथा कर सुनते सुनते जप नहीं करना चाहिए, ये तो एक महान अपराध होता है। तो कभी भी दो 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 सेवा एक साथ नहीं करना चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं तो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो वो कृष्ण कथा के ऊपर भी, स्पीकर के ऊपर भी अपराध होता है और नाम जप के ऊपर भी अपराध होता है, तो उस समय जप नहीं करना चाहिए, या जप कर लेना चाहिए फिर कथा बाद में सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से जिनको जितना जल्दी अगर निकलना है इस भव सागर से, इन वासनाओं से मुक्त होना है, अनर्थों से मुक्त होना है, प्रगति करना है भक्ति जीवन में, तो उतना ही मात्रा में उनको भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, जप करना चाहिए। तो as Paramatma and eternal friend of the living entities, the Lord, by one of his plenary portions, accompanies the living entities to guide them in their material enjoyment and to become witness of all activities. तो परमात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में और इटर्नल फ्रेंड के रूप में, इटर्नल फ्रेंड मतलब सनित्य सनातन मित्र के मित्रवत जीवात्मा के साथ भगवान चलते रहते हैं। हालांकि हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है कि हम भगवान के अत्यंत तुच्छ दास, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन भगवान कृपावश करुणावश हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट है वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर उसका फ्रेंड नहीं है वो तो उसका मास्टर है, वो जैसा आदेश देगा उस स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन वो डायरेक्टर हो सकता है अपनी कृपावश या अपना बहुत ही उसका उदार हृदय है, तो वो स्टूडेंट के पास आता है और उससे अच्छे से फ्रेंडशिप करता है और उसको हर जगह हमेशा पूछता है और बोलता है बेटा तुमको कभी भी कुछ भी लगे, अब तुम मेरे को डायरेक्ट ले लो, मेरा पर्सनल नंबर ले लो और मुझे हमेशा डायरेक्ट कभी भी कॉल कर लो, कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना। तुमको जो भी हेल्प लगता है मैं तुमको एज ए फ्रेंड तुमको हेल्प करूंगा। और उसका जो भी सुख है दुख है उसमें शेयरिंग करता है, अपना भी हार्ट शेयर करता है। इस प्रकार से वो डायरेक्टर अगर ऐसा करता है तो वो उसकी कृपा है, उसका पोजीशन नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान का पोजीशन है कि वो ईश्वर परमा कृष्णा, एकल ईश्वर कृष्ण सर्वभृत्य, कि भगवान कृष्ण एकमात्र ईश्वर है हर किसी के जीवात्माओं के, और जो जीवात्मा है वो तो भगवान का तुच्छ दास है। लेकिन भगवान कृपा करके उसको हेल्प करने के लिए उसके मित्र बन जाते हैं और उसके पीछे 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 आते रहते हैं।
हम तो इस संसार में करोड़ों करोड़ों जन्म भटकते रहते हैं अपने भोग करने के लिए, लेकिन भगवान भी हमारे पीछे पीछे, हम जिस जिस शरीर में जाते हैं, हम कुत्ता के शरीर में जाएंगे, सुअर के शरीर में जाएंगे, बिल्ली, मनुष्य के शरीर में, देवी देवताओं के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, बैक्टीरिया, अमीबा, यहाँ तक कि जो मल में रहने वाला कीड़ा है उसके अंदर भी जब वो शरीर भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि भोग करने की इच्छा है अलग अलग प्रकार से, तो उसके अंदर भी हम कीड़ा भी बनते हैं, तो भगवान भी उस मल में रहने वाले कीड़े के अंदर परमात्मा के रूप में हमारे पीछे पीछे आते हैं। भगवान को थोड़ी ना कुछ इस संसार से भोग करना है। वो इसलिए साथ में आते हैं मित्र के रूप में, चलो कि ये मेरा जो जीवात्मा है तो मेरा दास, लेकिन इसको मैं मित्र बना के इसके साथ साथ चलूंगा, कहीं पे इसको मदद हुई तो इसको गाइड करना है ना, केवल ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में के लिए गाइड करना है। वो जीवात्मा जिस अगर भौतिक इच्छा भी करता है अलग अलग प्रकार से, तो परमात्मा उसके साथ हमेशा रहते हैं और उसकी इच्छाओं को तुरंत भांप लेते हैं, तुरंत समझ लेते हैं कि अब इसकी इच्छा ये है, तो चलो इसके अनुसार इसको मुझे ज्ञान देना चाहिए, इसके अनुसार इसको मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ताकि ये भोग कर सके बेचारा। और जब फाइनली इस तरह से करते करते भगवान हर जन्म में इस प्रकार से एक जीवात्मा को मदद करते रहते हैं कि जाओ तुम इस प्रकार से भोग करना चाहते हो, ये लो मैंने तुम्हारे लिए ये शुभ अवसर दे दिया है, जाओ इसको भोग करो तुम। फिर इस तरह से तुम भोग करना चाहते हो, एंजॉयमेंट करना चाहते हो, जाओ इस प्रकार से करो। तुमको इस प्रकार से भोग करना है, चलो तुमको मैं ये दूसरा शरीर देता हूँ, इसमें तुम अच्छे से भोग कर सकोगे। और फिर जरूरत पड़ती है कि जब जीवात्मा कुछ ऐसा भोग करने का इच्छा करता है जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए, तो भगवान उसको गाइड करते हैं, जाओ तुम इस प्रकार से ये यज्ञ करो, ये दान करो, ये तपस्या करो, इस देवी देवताओं का तुम पूजा पाठ करो, तो इससे तुमको वो पुण्य मिल जाएगा, उस पुण्य से फिर तुमको वैसा दिव्य शरीर, दिव्य तो नहीं वैसा देवताओं का शरीर मिल जाएगा, फिर तुम जो भोग करना चाहते हो मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान कितने दयालु हैं, हमेशा इस तरह से मदद करते हैं। लेकिन भगवान ये सब करते 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 जन्मों जन्मों से विचार करते रहते हैं कि ये कब जो है मेरे तरफ मुड़ेगा, कब ये केवल एकमात्र ये इच्छा करेगा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। भगवान तो अपनी दोस्ती को पूरा निभा रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन हम भूले पड़े हैं अब। लेकिन भगवान अंदर अंदर इच्छा करते हैं कि कब ये मुड़ के मेरे से दोस्ती करेगा, और उस वक्त मैं तुरंत इसको अपने भक्तों का संग दे दूंगा और अपना जो दिव्य ज्ञान है वो प्रदान करके इसको भक्ति में लगा दूंगा, फिर ये जो है शुद्ध होकर के मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, और फिर मेरा इटर्नल फ्रेंड ये भी बन जाएगा। भगवान तो हमारे इटर्नल फ्रेंड है, लेकिन हम उनके अभी इटर्नल फ्रेंड नहीं, हम लोग भूल चुके हैं। So while the living entities enjoy the material conditions, the Lord maintains his transcendental position without being affected by the material atmosphere, है ना। लेकिन इस प्रकार से भगवान तो हमेशा साथ में रहते हैं और जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में, तो जीवात्मा तो करोड़ों करोड़ों जन्मों में बस भोग करता रहता, लेकिन भगवान हालांकि उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन जो जीवात्मा जो भोग करता है भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। भगवान को वो इच्छा नहीं होती, भगवान वो भोग नहीं करते हैं, भगवान उससे अपने आप को हमेशा अलग बना के रखते हैं, हमेशा दिव्य स्थिति में भगवान अपने आप को बना के रख पाते हैं, रखते हैं। यही और इस श्लोक में इस शब्द का यही मतलब, विज्ञान है ना विजृंभिता, कि हालांकि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में बैठे हैं, और इस प्रकार से करोड़ों असंख्य जीवात्माएं असंख्य प्रकार के शरीरों में और असंख्य तरीके से भोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान वो सब प्रकार के भोग कार्यों से पूरी तरह से विरक्त हैं। हाँ। इसीलिए जो मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला किया, तो भगवान कृष्ण बहुत कामुक व्यक्ति, तो ये मूर्ख लोग हैं, इनको पता नहीं है कि भगवान को ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। भगवान तो ऑलरेडी हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्ण उपस्थित है, तो उनको भोग करने के लिए तुच्छ भोग का आवश्यकता है ही नहीं। भौतिक जगत तो थर्ड क्लास है, भगवान आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ नायक है, वहां पे तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी सहर्ष शत संभ्रम से विमानम, करोड़ों लक्ष्मियां पूरी तत्पर है उनका हर प्रकार से सेवा करने के लिए, और हर प्रकार के असंख्य है भगवान के शुद्ध भक्त है, पार्षद है। इस भौतिक जगत में जितने जीवात्माएं हैं वो भगवान के जो जितने भी जीवात्मा है उसका केवल एक अंश मात्र है ना। एक आम से ना स्थितो जगत 75% of the living entities are in the spiritual world serving the Lord with complete devotion, full devotion with pure love। 75 भगवान जितनी भी पूरी सृष्टि में जितनी भी जीवात्माएं हैं असंख्य हैं, इसका तो काउंटिंग ही नहीं है, उसमें से 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोकों में भगवान हरि का के चरणों का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। केवल 25% जीवात्माएं हैं जो हमारे जैसे भूले भटके हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, और वो भी असंख्य है। इसलिए भगवान को कोई ये जरूरत नहीं है कि हम हमको अपना दास बना करके उनको कुछ इंजॉयमेंट भोग मिलेगा, वो तो हमारे हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमको सेवा में लगाना चाहते हैं। इन द वैदिक लिटरेचर श्रुति इट इज सेड दैट देयर आर टू बर्ड्स इन वन ट्री, वन ऑफ देम इज ईटिंग द फ्रूट ऑफ द ट्री while the other is witnessing the actions. The witness is the Lord and the fruit eater is the living entity. The fruit eater living entity has forgotten his real identity and is overwhelmed in the fruitive activities of the material conditions. But the Lord Paramatma is always full in transcendental knowledge. That is the difference between the super soul and the conditioned soul. The conditioned soul, the living entity, is controlled by the laws of nature, while the Paramatma or the super soul is the controller of the material energy. इस प्रकार से जो ये उपनिषद में भी बताया गया है, श्रुति, श्रुति मतलब उपनिषद, उपनिषदों में भी वर्णन है कि सामान्य वृक्ष है ये,
ओह दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड। ओके, ऐसा एक श्लोक आता है, ठीक है, उस श्लोक कहीं मिलेगा, फिर उसको उच्चारण करें। तो समान वृक्ष, एक ही वृक्ष, शरीर को वृक्ष की तरह कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। और इस शरीर में जो जीवात्मा है वो भी एक पक्षी है, और एक और पक्षी है जिसको परमात्मा बोलते हैं, और दोनों एक डाल में बैठे हुए हैं दोनों पक्षी। और एक पक्षी जो जीवात्मा है उसका एक ही कार्य है, वो क्या करता है, वो पक्षी उस वृक्ष में जितने भी फल हैं वो फल को खाने के लिए तत्पर रहता है। इधर से उड़ के जाएगा, फिर एक फल खाएगा, फिर एक दूसरा फल खाएगा, कभी खट्टा खट्टा फल खाता है, कभी मीठा फल खाता है, कभी कड़वा फल खाता है, और कभी ऐसा फल खा लेता है कि वो पॉइजन का काम करता है, और वो जो पक्षी है पूरा दुखी हो जाता है। हाँ? लेकिन जो परमात्मा है, जो दूसरा पक्षी है, उसको इस वृक्ष रूपी वृक्ष के फल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे फल को खाने के लिए नहीं गए, वो बस केवल और केवल अपना जो पक्षी फ्रेंड है ना, जो दूसरा पक्षी जीवात्मा पक्षी है, उसके उसको एकम्पनी कर रहे हैं, उसके साथ में रहना चाहते हैं, उसको मदद करने के लिए, कि कहीं भूले भटके ये अगर ढूंढने लग गया कि मैं ये सबसे मुक्त होकर के अब भगवान का आश्रय चाहता हूँ, तो उसको मिलना चाहिए ना। नहीं भटक जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। भटकते भटकते है ना, भटकते भटकते अगर वो ऐसा इच्छा प्रकट किया कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भगवान उस भाव में उसके साथ हमेशा पीछे पीछे जाते रहते हैं, कि अगर कभी ये अपना मुख मोड़ लिया तो मैं वहां पे नहीं रहूंगा, तो फिर इसको कौन मदद करेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो जीवात्मा है, कि कभी इसने इच्छा कर लिया कि नहीं नहीं मुझे अब ये सब भोग छोड़ के भगवान का सेवा करना है, तो जैसे ही वो मुड़ेगा तो मैं तुरंत तत्पर हो जाऊंगा और उसको हेल्प करूंगा। इस प्रकार से जो दूसरा पक्षी परमात्मा के रूप में है, वो वहां पे भोग नहीं करते, वो केवल इस पक्षी के साथ विटनेस के रूप में, विटनेस मतलब साक्षी बन करके केवल उसके एक्टिविटी गतिविधियों को निरीक्षण करते रहते हैं, और उसके कर्म अनुसार उस कैसा कर्म कर रहा है और कैसी इच्छा विकसित कर रहा है, उसको वैसा वैसा ऐसा ऐसा शरीर यानी नया नया वृक्ष में लेके जाते हैं, ताकि नए नए प्रकार के वो फल को भोग सके। उसकी उसकी जैसी जैसी इच्छा होती है कि अभी मुझे जो है छोटा छोटा फल खाना है, तो भगवान देखते हैं कौन सा वृक्ष है, तो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाते, जाओ भाई इसमें बैठ जाओ, छोटा छोटा फल खाने की तुम्हारी इच्छा है। अभी खट्टा फट्टा फल खाना है तो जाओ इस वृक्ष में बैठो, मीठा मीठा बड़ा फल खाना है तो जाओ इस वृक्ष में लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से साथ में कर्म के अनुसार कि, और भगवान इतने दयालु हैं कि जिस जिस प्रकार का फल वो भोग करना चाहता है, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, भगवान वो योग्य को उस योग्यता को प्रदान करने के लिए भी उसको प्रेरित करते हैं, कि चलो तुमको ये इच्छा है तो तुम पहले ये भोग करो, ये पुण्य करो। इस प्रकार से जब पुण्य अर्जन कर लोगे इतने जन्मों में, तब तुमको वो जो तुमको चाहते हो इच्छा वो तुम्हारी पूर्ति में। इस प्रकार से व्यक्ति भटकता रहता है। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित को न भागवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वे। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में त्रिभुवन में भटकते 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 अगर वो किसी साधु के शुद्ध भक्त के संग में आ जाता है, तो शुद्ध भक्त उसको समझा देता है कि भाई आप इस प्रकार से क्यों भटक रहे हो, आप भूल गए हो क्या, आपके साथ आपका जो इटर्नल फ्रेंड, आपके सनातन मित्र, सबसे शुभ चिंतक आपके साथ हैं, आप उनको भूल के इधर उधर क्यों भटक रहे हो, आप उनका आश्रय क्यों नहीं लेते हो, जाओ उनका आश्रय लो, उनके नाम का जप करो, उनका भजन करो, उनका सेवा करो, तब तुम पूर्ण सुख को प्राप्त कर पाओगे। फिर ऐसा जो साधु होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो उनको ऐसा दिव्य ज्ञान देता है, भगवान के बारे में बताता है, फिर वो जो पक्षी है, जो जीवात्मा है, तो भटकते रहता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रेरित होता है। लेकिन जब भगवान का शरण भी लेना चाहता है, तो क्योंकि पूर्व में इतने सारे उसने भोग किए हैं, तो बार बार वो आकर्षण आता रहता है, फल को देख करके फिर आकर्षित होता रहता है, ये फल खाना है, फल खाना है। तो ऐसे फिर जीवात्मा को क्या करना चाहिए कि वो भक्तों के हमेशा संग में रहे, घेरे में रहे, ताकि अगर फल के प्रति आकर्षण आए भी तो भक्त लोग उसको बचा लें, ज्ञान दे करके, टोक के, उपदेश दे करके बचा सकते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक से हमको ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भगवान भी इस भौतिक जगत में, जैसे जीवात्मा हर जगह उपस्थित है, भ्रमण करता है, लेकिन जीवात्मा भोग करने के लिए भटकता है, बट भगवान उसको हेल्प करने के लिए भगवान भी हर जगह हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन भगवान अपने हमेशा दिव्य स्थिति में विद्यमान रहते हैं, कभी वो भौतिक जगत के तीन गुणों, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक्चुअली प्रश्न था मेरा, प्रभु जी के जन्म मरण का मोक्ष क्या है? जन्म मरण का से मोक्ष क्या है? जी सर। हाँ, जन्म और मृत्यु से जब कोई मुक्ति प्राप्त करता है, तो वो दिव्य शरीर में अपने दिव्य स्थिति में उपस्थित होकर के भगवान के धाम में भगवान के नित्य सेवक के रूप में सेवा को प्राप्त करता है, तो नित्य भगवान का पार्षद बन जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करता है। ठीक है प्रभु जी रजोगुण तमोगुण में क्या अंतर है, क्या है? तमोगुण में व्यक्ति हमेशा अज्ञानता में रहता है, हमेशा दुख में रहता है। और रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, प्रारंभ में उसको कुछ थोड़ा सा सुख मिलता है, बाद में वो दुखी हो जाता है। और शत्रुगुण के लक्षण है कि प्रारंभ में व्यक्ति को थोड़ा सा जो है नियम पालन करने में थोड़ा सा दुख की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में अमृत हो जाता है और वो असली सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, टाइम भी हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।